मैं राजेश कुमार आज आपको चतुर्भुजों को समझना अध्याय 3 वर्ग 8 के प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 बताने जा रहा हूं। प्रश्न है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि समांतर चतुर्भुज, क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि क्या है, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। तो कह रहा है कि ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके 180 डिग्री होंगे। वास्तव में ये जरूरी नहीं है, हो सकता है परंतु आवश्यक नहीं है या जरूरी नहीं, क्योंकि ये हमेशा ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। क्यों? एक आयत भी समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए ये अगर आमने सामने की भुजा बराबर और समानांतर हो तो वैसी परिस्थिति में प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो अगर ABCD हो तो इसका मतलब D और B मिला करके 180 डिग्री हो सकता है। तो हो सकता है परंतु जरूरी नहीं। दूसरा, AB इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू BC बराबर है 4.4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 4.4 हो गया सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर हो गया AD, और ये बोल रहा है ये AB इज इक्वल टू BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो देखिए समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं। तो यहाँ केवल दो ही भुजा बराबर और समानांतर है, ये दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज संभव नहीं है, यानी कि नहीं हो सकता है। इसको सही आप समझते जा रहे होंगे, मैं बता रहा हूं तर्कों के साथ। 3 नंबर, कोण A बराबर 70 डिग्री और कोण C बराबर 65 डिग्री। आप देखेंगे कोण A और कोण C, कोण A और कोण C, तो समांतर चतुर्भुज के गुण में बताया गया है कि सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं A 70 डिग्री है और C 65 डिग्री, जो कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता है समांतर चतुर्भुज, नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम लिख देंगे। अब अगले प्रश्न में हम जा रहे हैं, प्रश्न संख्या 4। इसको मिटा रहा हूं मैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो मैंने आपको सभी प्रकार के चतुर्भुज भी बताए हैं, तो उसमें देखिए सम्मुख कोण बराबर होगा लेकिन वो एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। तो ऐसा ये देखिए, ये दोनों सम्मुख कोण बराबर होंगे, है ना। दो सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो दो सम्मुख कोण ये और ये कोण बराबर है, ये और ये कोण, लेकिन ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, तो ये पतंग होगा। बस इसमें इतना ही जानना है। और प्रश्न संख्या 5 अब मैं आपको बता रहा हूं, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है
समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है इस तरह से ए बी सी डी, दो आसन्न कोणों का अनुपात, मान लीजिए माना कि अनुपात का संबंध x से है, इसलिए पहला आसन्न कोण बराबर क्या हो जाएगा 3x, दूसरा आसन्न कोण बराबर 2x। बोल रहा है 3:2 में है, तो मान लीजिए ये अगर 3x हो और ये अगर 2x हो, ये दोनों आसन्न कोण, तो आसन्न कोण का आपको मैंने समांतर चतुर्भुज के गुणों में बताया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण या दो अंतः कोणों का योग, लगातार जो दो कोण होंगे उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखते हैं हम 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे एक ही तरफ के दो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये समांतर चतुर्भुज में ऐसा होता है। तो इम्प्लाइज 3 और 2 5x बराबर 180 डिग्री, इम्प्लाइज x बराबर 180 डिग्री बटा 5 हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए 5 गई है 5, 5 3 15 और 3 5 36 बराबर 36 डिग्री हो गया। 36, x का मान कितना निकला 36। अब देखिए 36 निकल गया, तो ये अनुपात का संबंध है 36, x का मान निकल गया। तो इसमें पहला आसन्न कोण बराबर, इसलिए अब यहाँ पर हम जाते हैं, पहला आसन्न कोण बराबर 3x बराबर 3 इंटू 36 डिग्री, या 30 इज इक्वल टू 3 जगह 18 के 8 3 3 और 10 108 डिग्री। दूसरा आसन्न कोण बराबर, दूसरा आसन्न कोण बराबर 2x बराबर 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो इस प्रकार कोण A और कोण B दोनों का मान निकल गया। तो कोण A बराबर कोण C, ये कोण है ना, बराबर कितना हो जाएगा, कोण A पहला आसन्न कोण, यहाँ पर ब्रैकेट में कोण A लिख दीजिए, या दूसरा आसन्न कोण लिख दीजिए कोण B। तो कोण A बराबर कितना निकला 108 डिग्री। तो कोण C के बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख कोण है इसलिए ये भी 108 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख। कोण B बराबर कोण D बराबर 72 डिग्री, ये भी सम्मुख कोण होगा। इस प्रकार कोण A B C D चारों का मान हमको ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार आज हमने 3 प्रश्न बनाए हैं, अगले वीडियो में आगे बताऊंगा। धन्यवाद।